हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल LLB with सिट्टू में। और आज हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम के क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या क्या तत्व हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा कि क्राइम क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कि क्राइम और रॉन्ग डूअर में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं जो क्राइम को उत्पन्न करता है। मान लीजिए क्राइम उसे कहा जाता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला चीज़ कि क्राइम जो है वो बॉडीली होना चाहिए, ह्यूमन बॉडीली होना चाहिए, किसी आदमी के द्वारा क्राइम होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जानवरों को भी सज़ा मिलता है। मैंने बताया था ना, जानवरों को भी सज़ा मिलता है। फिर मैं उसी टॉपिक पे वही पहुंचते हैं, क्राइम पे पहुंचते हैं। क्राइम क्या था? जब आप क्राइम करते हैं तो आपको सज़ा दिया जाएगा। अब आप सज़ा देने लायक योग्य हैं तो आप क्राइम किए हैं, तभी आपको सज़ा दिया जा रहा है। तो पहले बार्बेरियन सोसाइटी में जानवरों को सज़ा दी जाती थी, पत्थरों को सज़ा दी जाती थी। अब आप बोलेंगे पत्थर कैसे सज़ा दिया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ पत्थरों को क्यों सज़ा दी जाती थी। पेड़ पौधों को सज़ा दी जाती थी। तो इस सब के कारण अलग अलग थे। जैसे कोई रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर गिर गया, पत्थर था तो उसमें क्या होता था कि पत्थर को तोड़वा दिया जाता था, पत्थर को उठवा कर फेंकवा दिया जाता, तो वो एक टाइप से सजा हुआ। राजा उसको डिफाइन करते थे, राजा उसको कहते थे। ठीक है, उस समय के जज उसको कहते थे। पेड़ है, पेड़ डिस्टर्ब कर रहा है तो पेड़ को काट के फेंकवा दिया जाता था। उसी तरह आदमी जो है, आप जान सकते हैं कि आदमी के साथ भी वही जो कानून थे वो कानून के हिसाब से होता था। समय बदला तो लोगों का सोच बदला, सिविलाइज हुए, फिर लोगों को पता चला कि नहीं, आदमी के और किसी चीज़ के बॉडीली होने से ही क्राइम नहीं कहलाएगा। अगर उसमें इंटेंशन न हो, अगर उसमें हम तो बॉडी हैं। अब हम ऐसे गए, धक्का लग गया, कोई और आदमी गिर गया, तो क्या वो क्राइम कहलाएगा? नहीं, उसमें इंटेंशन होना पड़ेगा। और उस इंटेंशन को कैसे इंटेंशन होना पड़ेगा? गिल्टी इंटेंशन होना पड़ेगा, गिल्टी माइंड होना पड़ेगा। और गिल्टी माइंड को हमारे IPC में कहा जाता है मेंसरिया। ठीक है, तो मेंसरिया होना पड़ेगा। एक ये है लैटिन वर्ड है मेंसरिया, उसका मतलब गिल्टी माइंड। तो इंटेंशन होना पड़ेगा। तीसरा चीज, हम इंटेंशन भी हो गया हमारे पास, अब क्या होना पड़ेगा? एक्ट होना पड़ेगा, कृत्य होना पड़ेगा। एक्टस रियस कहा जाता है उसको। और एक्टस रियस जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है। तो पहले क्या होना पड़ेगा? बॉडी होना पड़ेगा। दूसरा एक्ट होना पड़ेगा, कोई कृत्य तो हो। भाई हम तो हैं, हमारे बदन से कुछ हो ही नहीं रहा था, क्राइम कहाँ होगा? हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं ये क्राइम करने के लिए, तो वो कहाँ होगा? उसका कृत्य करना पड़ेगा ना। हम सोच रहे थे उसको मार दें जाके एक थप्पड़, ये तो नहीं हुआ। अब हम जाके उसको थप्पड़ खींच दिए, एक थप्पड़, तो क्या कहलाएगा? वो एक्ट हुआ। और एक्ट होने के बाद, ठीक है, एक्ट होने के बाद इंजरी होना भी जरूरी है। और इंजरी भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा किस किस टाइप की इंजरीज होते हैं। तो बॉडीली टच होना पड़ेगा, बॉडीली होना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडीली होना पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ही नहीं होना पड़ेगा। आप कुत्ता पोस के रखें एक ठो, हाँ, और कुटुआ जाकर भुभुक के किसी को काट लिया, तो कुत्ता किसका था? आपका था। ठीक है, आपने एक घोड़ा पाला है और घोड़ा को खुले छोड़ दिए हैं। किसी बच्चा खेल रहा था, बच्चा को एक लात मार कर दिया वो, तो घोड़ा नहीं उदया, आप मालिक थे, आपको देखना चाहिए था कि वो घोड़ा जो है वो इतना बदमाश घोड़ा है कि किसी को लात मार देता है, तो उसको बांध कर रखना चाहिए था। तो ह्यूमन बॉडी है कि नहीं है? यहाँ पे क्या है कि पर्सन, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही नहीं, पर्सन भी होना पड़ेगा। तो पर्सन में तो बहुत कुछ को डिफाइन किया गया आर्टिकल सेक्शन में, आगे सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 10-11 के आसपास, 9-10 के आसपास में पर्सन के बारे में डिफाइन किया गया है। तो पर्सन वो होता है जो एक फार्म हो गया, ठीक है, एक फैक्ट्री हो गया, तो ये सब चीज़ भी क्या आ जाएंगे? ये सब चीज़ भी पर्सन में आ जाएंगे। हम पर्सन के बारे में आगे पढ़ेंगे। आपको बता देते हैं पर्सन क्या होता है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी, पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। ठीक है, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी इनकॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेट हो, कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी कंपनी है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब पर्सन कहलाएंगे। और पर्सन के थ्रू कुछ होता है तो उसकी भी सजा कौन लेंगे? कौन उसके सजा के अधिकारी होंगे? वो व्यक्ति जिसका कंपनी है, वो व्यक्ति जिसका ऑफिस है,
ठीक है। उसी तरह आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, एजेंसी एक सिस्टम है। एजेंसी में भी एजेंट जो होता है वो कृत्य करता है, तो उसका सजा किसको मिलता है? प्रिंसिपल एजेंट को मिलता है, प्रिंसिपल को मिलता है, मालिक को मिलता है। तो यही हम देखें इसमें कि इसमें बताता है कि पहला चीज बॉडी होना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी ही होना पड़ेगा, या फिर वो हाथ से कर दे या फिर किसी और से करवाता है या फिर उसके थ्रू होता है। दूसरा चीज क्या है? मेंसरिया होना पड़ेगा, गिल्टी माइंड होना पड़ेगा उस कृत्य को करने के लिए। उसको देखिए क्या लिखा है, अन इविल इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ सच अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में गिल्टी माइंड भी होना पड़ेगा। तीसरा चीज क्या है वो देखिए, an act committed or omitted in furtherance of such intents। वो एक्टस रियस के थ्रू में उसी इंटेंस के, उसी सोच के हिसाब से वो कृत्य को कर रहे हैं या फिर वो ओमिशन को कर रहे हैं। जो मैंने बताया आपको कि कृत्य और ओमिशन क्या, पढ़ लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो कृत्य कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, तो जाके वो क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज आया। फोर्थ क्या है एलिमेंट? फोर्थ एलिमेंट एक इंजरी होना पड़ेगा। लिखा है अन इंजरी, जो सेक्शन 44 में बताता है, मैं आपको बताऊंगा आगे 44 में, टू अनदर ह्यूमन बीइंग और टू द सोसाइटी एट लार्ज और सच एक्ट। किसी एक ह्यूमन बीइंग को, एक बॉडी को, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, किसी जानवर को भी करते हैं आप, किसी भी पर्सन को करते हैं और किसी भी सोसाइटी को करते हैं, तो वो क्या होगा? एलिमेंट कहलाएगा। यही सिंपल है एलिमेंट, हम लोगों ने देखा, बहुत छोटा वीडियो है, बहुत सिंपल है। 4 एलिमेंट है। पहला बॉडी होना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी होना पड़ेगा। दूसरा एक्ट, दूसरा इंटेंशन होना पड़ेगा, गलत माइंड, गिल्टी माइंड, इंटेंशन, गलत इंटेंशन होना पड़ेगा। थर्ड क्या है? गलत एक्ट होना पड़ेगा। फोर्थ उसका प्रभाव होना पड़ेगा। बस सिंपल, आप इतना ही जान जाइए, यही चारों हैं एलिमेंट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ए क्राइम। अब हमने देखा कि एलिमेंट क्या, आप स्टेज पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेज से आप क्राइम कहलाएगा और कौन कौन स्टेज को क्राइम नहीं कहलाएगा। तब तक आप हमको यही मेरे वीडियो को देखती है और हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।